So today in this video, I'm gonna share with you this Aishwarya Roy inspired Cannes 2018 Day 2 Red Carpet Makeup Look. So इसका जो आई मेकअप लुक है वो बहुत ही डिफरेंट है. तो जब भी मैंने पिक्चर्स देखे थे तो मैंने सोच लिया था कि मुझे ये लुक रिक्रिएट करना है. तो ये है मेरे साइड का इंस्पायर्ड मेकअप लुक एंड इसका जो आउटकम है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड आई होप दैट यू गाइज विल लाइक दिस लुक एज वेल. बट बिफोर गेट इनटू दिस वीडियो, मेक श्योर you subscribe to my channel. So if you want to know how I got this makeup look on, then please keep on watching. So I already have prepped my skin एंड देन मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. ये है लॉरियल बेस मैजिक प्राइमर और इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर रही हूँ. फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये इलीगल प्रो ऑरेंज करेक्टर और इसको अंडर माई आईज, अराउंड माई नोज एंड अराउंड माई माउथ एरिया जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा पिगमेंटेशन है वहाँ पे लगा के एक डैम्प स्पंज की हेल्प से मैं इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये भारत एंड डोरिस लूज पाउडर. फिर मैंने जो ऑरेंज करेक्टर लगाया था उसको मैं इस लूज पाउडर की हेल्प से बहुत ही थोड़ा सा लूज पाउडर लगा के उसको सेट कर दूंगी. फिर मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मिलानी 2-in-1 कंसील प्लस परफेक्ट फाउंडेशन इन शेड 05 वार्म बेज एंड इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से एक डैम्प स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी. मैंने लूज पाउडर इसीलिए यूज़ किया ताकि ऑरेंज करेक्टर मेरे फाउंडेशन के साथ बिल्कुल भी मिक्स ना हो. एंड मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर एंड इसको अंडर माई आईज, ब्रिज ऑफ माई नोज, forehead, cupid bow, chin and around my mouth एंड जहाँ मैं कंटूर करूंगी ठीक उसके नीचे अप्लाई कर रही हूँ. एंड देन इसको मैं सेम स्पंज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. नाउ टेक योर टाइम विद दिस स्टेप गाइज एंड ब्लेंड इट रियली वेरी वेल. नाउ यूजिंग दैट सेम लूज पाउडर फ्रॉम भारत एंड डोरिस जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी ताकि कंसीलर बिल्कुल भी क्रीज ना हो. नाउ कंसीलर ब्लेंड करने के बाद हमेशा उसको उसी टाइम लूज पाउडर से लॉक कर दे ताकि वो क्रीज ना हो. नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड फेस कॉन्टोर डुओ और इसका जो कॉन्टोर शेड है उसके हेल्प से मैं अपने फोरहेड, जॉ लाइन, अपने चीक बोन्स, नोज सब कुछ अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी. देन मैं ब्लश यूज़ करूँगी. ये ब्लश है स्प्रिंग रोज फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड एलानोर. You can use any dusty pink color blush and for my highlighter मैं यूज़ करूँगी ये रेनबो हाइलाइटर फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन. एंड इस हाइलाइटर को मैं एक फैन ब्रश की हेल्प से अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर रही हूँ. मैं हमेशा हाइलाइटर को ब्रश से अप्लाई करने के बाद फिंगर से ब्लेंड करती हूँ. उससे ऐसा लगता है कि आपका स्किन अंदर से ग्लो कर रहा है. देन मैं यूज़ करूँगी ये वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस नेचुरल फिनिश मेकअप फिक्सर स्प्रे एंड इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे कर दूंगी. ये मेकअप को सेट रखता है फॉर ऑल डे लॉन्ग. देन फॉर माई आईब्रोज मैं यूज़ करूँगी ये शुगर कॉस्मेटिक्स का आईब्रो पेंसिल. मैं पहले जो स्पूली साइड है उससे अपने आईब्रोज को कोम कर लूँगी. उसके बाद जो पेंसिल साइड है उससे अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर दूंगी. फिल करने के बाद दोबारा स्पूली से कोम कर दूंगी. मैं सेम कंसीलर की हेल्प से अपने आईब्रोज को क्लीन करूंगी. उसको अंडर माई आईब्रोज एंड अबव माई आईब्रोज लगा के ब्लेंड कर दूंगी. एंड फॉर माई आई शेडो बेस मैं सेम कंसीलर को अपने ऑल ओवर माई आईलिड अप्लाई करके अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. सेम लूज पाउडर की हेल्प से इसको लॉक कर दूंगी ताकि ये भी क्रीज ना हो. वाइल्ड का कॉन्टोर शेड मैंने अपने फेस पे यूज़ किया था. उसी के हेल्प से मैं अपने क्रीज को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करूँगी. नाउ अगर आप उनके पिक्चर्स क्लोजली देखेंगे आई मेकअप का तो आपको पता लगेगा कि जो आई शेडो है वो बस सेंटर ऑफ द आईलिड ही अप्लाई किया हुआ है. तो हम भी वही करेंगे. उसके लिए मैं ये निक्स जम्बो आई पेंसिल इन शेड मिल्क इसको सेंटर ऑफ माई आईलिड ही अप्लाई कर रही हूँ. ना तो इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी ना ही आउटर वी एरिया पे. उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्मज भी करूँगी बट मैं इसको सेंटर ऑफ द आईलिड ही स्मज करूँगी. ना तो इनर कॉर्नर पे जाऊँगी ना ही आउटर वी पे. उसके बाद ये डीप मैट ब्राउन शेड लूँगी मैं एंड इसको एक स्मॉल आई शेडो ब्रश की हेल्प से जहाँ पे मैंने व्हाइट कलर लगाया है ठीक उसके ऊपर का जो क्रीज एरिया है उसको अच्छे से डिफाइन करूँगी. एंड देन यूजिंग ए बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश मैं सब शेड को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई हर्श एजेस ना रहे.
अगर आप आई मेकअप के पिक्चर्स गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि व्हाइट आई शेडो के ऊपर वाला जो क्रीज एरिया है वो बहुत ही अच्छे से एक ब्राउन शेड की हेल्प से डिफाइन किया हुआ है। तो हमने भी वही किया है। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का आई शेडो है, इसकी हेल्प से जो मैंने व्हाइट क्रीम बेस लगाया था उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। इससे व्हाइट और भी बहुत अच्छे से डिफाइन भी हो जाएगा। देन इस व्हाइट आई शेडो के ऊपर मैं लगा रही हूँ नेक्स्ट ग्लिटर प्राइमर, और उसके बाद मैं एक सिल्वर कलर का लूज ग्लिटर उसको इसके ऊपर अच्छे से लगा दूंगी। ज़्यादा ही फॉल आउट हो रहे थे तो मैंने एक लूज पाउडर को अंडर माई आईज लगा लिया, और उसके बाद जो लूज ग्लिटर है उसको अच्छे से आईलिड के ऊपर लगा रही हूँ। नाउ यूजिंग नायका ब्लैक आईलाइनर मैं एक स्मॉल विंग्ड आईलाइनर बनाऊंगी इसकी हेल्प से। नाउ टेक योर टाइम विद दिस स्टेप। हमेशा थिन लाइन से स्टार्ट करें और उसको धीरे धीरे करके फिल करते रहें। एक तो लूज ग्लिटर के ऊपर लाइनर लगाने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है इसमें। देन यूजिंग ए सिल्वर लिक्विड आईलाइनर मैं एक ग्राफिक आईलाइनर बना रही हूँ। अगर आप आई मेकअप के पिक्चर्स गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक सिल्वर आईलाइनर की हेल्प से एक ग्राफिक आईलाइनर बना हुआ है जो कि उनके क्रीज तक गया हुआ है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। नाउ अगर आप इस पिक्चर्स को क्लोजली देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो ब्लैक विंग्ड आईलाइनर है उसका जो एंड पार्ट है, टेल पार्ट है, ठीक उसके ऊपर एक डुअल विंग्ड आईलाइनर टाइप का बना हुआ है यूजिंग दैट सेम लूज व्हाइट और सिल्वर कलर का जो भी ग्लिटर है उसी की हेल्प से। तो हम भी वही करेंगे। उसके लिए जो विंग्ड आईलाइनर का एंड पार्ट है उसके पर मैं पहले जो ग्लिटर प्राइमर है उसको एक आईलाइनर ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। उसके बाद उसके ऊपर ग्लिटर चिपका दूंगी। अगर ये स्टेप करते हुए कहीं आपके आउटर वी एरिया पे ग्लिटर लग जाए जहाँ पे नहीं लगना चाहिए, तो आप उसको कॉटन बड एंड एक आई मेकअप रिमूवर की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी फॉल्स आईलैशेस लगा लिए हैं ऑफ कैमरा। अब मैं काजल पेंसिल की हेल्प से टाइट लाइनिंग करूंगी। अपने बोथ वाटर लाइन पे काजल लगा रही हूँ। उसके बाद जो क्रीज पे मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया था मैट, उसी की हेल्प से अपनी क्रीज लोअर लैश लाइन को भी डिफाइन करूंगी। एंड मैं मस्कारा लगा रही हूँ उसके बाद इस आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए। और ये है कंप्लीट आई मेकअप लुक। आई रियली होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आई मेकअप कैसे करना है सही से। बाकी सारे आई मेकअप से थोड़ा डिफरेंट है जो मैंने ट्राई किया है पहली बार। तो इस लुक को कंप्लीट करने के लिए लिपस्टिक लगाना है, तो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। यह है NYX सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन शेड एंड ट्रिप, एंड वी आर डन। तो ये है कंप्लीट मेकअप लुक एंड आई रियली होप कि आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में और भी ऐसे ऐसे मेकअप वीडियोस शेयर करती रहूं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक बेल आइकन है, आपको उसको भी क्लिक कर देना है ताकि आप फ्यूचर में मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना करें और आपको हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।